डीएलएफ क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में एक बच्चा हादसे के कारण टैंक में गिरने से उसकी मृत्यु हुई है। तो हमारे साथ ठेकेदार खड़े हैं, ठेकेदार से हम बात करेंगे। अगर निर्माणाधीन मकान जो मकान बन रहा था उसमें सभी लोग आप भी काम कर रहे होंगे, तो बच्चा कैसे टैंक में गिरा? उस दिन हम यहाँ पर थे नहीं, हमारे चाचा एक्सपायर हो गए थे, तो हम 11 बजे यहाँ से सब लोग चले गए थे छुट्टी करके। नहीं तो यहाँ पर हम एक चौकीदार छोड़ के भी आते थे जो हमारे चाचा थे। ऐसा कोई कभी हुआ नहीं काफ़ी दिन से। ये तो शटर अब लगा है, उससे पहले शटर नहीं लगा था, टैंक जब भी था। तो उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हमें नहीं पता। जिस टैंक में बच्चा गिरा था, क्या उस टैंक पे पत्थर रखे हुए नहीं थे? बंद नहीं था वो? पत्थर रखे हुए थे। अच्छा, जब बच्चा गिरा तो पत्थर हटे हुए थे? हाँ, हमारे पास कैसे हटे? अब वो मुझे नहीं पता। मेरे पास रात को 1 बजे कॉल आई यहाँ से कि यहाँ पर बच्चे की बॉडी मिली है। कॉल किसकी आई? हमारे सलमान भाई की, लेबर की हमारे। तो मैंने उसी टाइम कहा था कि अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं आऊँ, तो मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब, इस टाइम टाइफाइड में चल रहा हूँ मैं। तो मैं अगले दिन फिर भी आया था, आके मैं होके गया था यहाँ से। तो यहाँ के घर वालों किसी ने कोई ऐसा मेरे साथ व्यवहार नहीं करा जो मैं किसी से कुछ कहूँ। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे रह चुके हैं, व्यवहार ऐसा रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आपने यहाँ के जानकारी ली होगी, आपका जहाँ काम चल रहा था उस मकान में बच्चा कैसे गिरा? ये तो मैंने जानकारी नहीं ली, क्यों मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैं ज़्यादा आना हुआ नहीं हुआ। बाकी बच्चा यहीं का था, मोहल्ले का ही। पुलिस कंप्लेंट तो हुई होगी? हाँ, पुलिस कंप्लेंट हुई। पुलिस ने इंक्वायरी में आपसे कोई? हाँ, पोस्टमार्टम को नहीं, हमारे से भी कोई नहीं करी, जानकारी हमसे कोई नहीं ली। यहाँ अड़ोसी पड़ोसी को बच्चे का मकान कहाँ था? जो बच्चा जहाँ जिनका बच्चा था वो कितनी दूर इसी गली में है। निर्माणाधीन मकान में जो बच्चा पानी के टैंक में गिरा है, उसके माता पिता मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं उनसे जानकारी चाहता हूँ वो कैसे क्या हुआ, आप थोड़ा सा बताएं। मेरा बच्चा 6 बजे पानी लेने जा रहा था। पानी 6 बजे पीर के दिन 25 तारीख को जो निकली है 25 साली उसमें, तो ये टाइम था। अब पानी लेने जा रहा था नल पे, वहाँ से वापसी नहीं आया। उसके बाद मैंने ढूंढा भाला सब में, उसके बाद क्या नाम ले मैंने पुलिस केस करा। बच्चे की उम्र कितनी थी? 9 साल। 9 साल। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की? हाँ जी, करी। अच्छा। अब पुलिस आ गई, पुलिस ने देखा भाला सब में, तो मेरा बच्चा ना मिला। फिर पुलिस ने मुझसे सब चीज़ एड्रेस लिया, फिर पुलिस चली गई। पुलिस ने जाने के बाद फिर मैंने सब में देखा, खजूरी भी गई, मैं इधर भी गई उधर भी गई, मुझे बच्चा ना मिला कहीं भी। और जब बच्चा ना मिला मुझे, फिर मैं 11:30 बजे ढूंढ भाल के आके घर में बैठ गई। अब घर में आने के बाद एक औरत आई, उसने कहा कि तेरा बच्चा यहाँ खड़ा था 2 डिब्बे पानी के लिए वो। अब मैंने उसने बताया तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा। मैं कहा देखो कभी वहाँ डिब्बे हो और क्या नाम ले, कभी बच्चा कोई ले गया उठा के, दोनों डिब्बे वहाँ पड़े हो। तो मेरे हस्बैंड ने आके देखा सब में, तो वहाँ डिब्बे पानी में मिले, गड्ढे में। आपको किसी पर शक है? शक है गुड्डू भाई पे। गुड्डू कौन है? गुड्डू हमारे पड़ोसी। अच्छा, उन पर शक क्यों है, क्या वजह? उन पर शक ये है, जब मेरा बच्चा ख़त्म हुआ, मेरे बच्चे की बॉडी भी नहीं आई, गुड्डू भाई ने मुझसे 1.5-2 लाख की मांग करी देने के लिए। अब मांग करी या डिमांड रखी आपके सामने आपको देने मतलब देने के लिए कह रहे मेरे हस्बैंड से कि तुम्हें 1-1.5 लाख रुपए में दे दूँ तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आपने उनका नाम लिया था क्या? मैंने नहीं लिया, ना मेरा हस्बैंड ने लिया, ना मेरे को रिश्तेदारों ने लिया। किसी अड़ोसी पड़ोसी ने किसी ने कहा हो उनसे? हमें नहीं पता उस बात का। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कहा? हाँ, उसी टाइम 1.5 लाख रुपया दे देंगे। थाने में कहा। अच्छा, थाने में कहा? थाने में कहा नहीं, अलग को हटा के मेरा आदमी से कहा कि मुकीम भाई तुम्हारे में 1-1.5 लाख रुपए दे दूँ तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप बताइए कि उन्होंने ये बात क्यों कही? उनसे किसी ने कहा था कि भाई तुमने मारा है या तुम्हारा नाम आ रहा है? वो उनको ही पता होगा ना, क्यों कह रहे हैं आजकल के जमाने में कोई 1.5 रुपये नहीं दे रहा है, तो मुझे 1.5-2 लाख रुपए क्यों दे जा रहे हैं? आप ये बताओ मुझे। मैं भी यही पूछ रहा हूँ, वो किस लिए वो उन्होंने कहा कि मैं 1-1.5 लाख रुपया दूंगा? क्या वजह रही आखिर? इसी वजह की तो वो नहीं हो रही, तो मेरा तो शक उन पे ही गया। देखो अच्छा। शक नहीं, बिल्कुल मेरा बच्चा का कातिल वही है। क्यों? अब से 9 साल पहले मैं उनके घर में रही, किराए पे रही। मैं किराए पे रहने के बाद उन्होंने क्या नाम है मेरा बच्चा मांगायो, मैंने देने से इनकार कर दिया। तो ये मुझे हर दफ़ा जब भी वो केबल का काम करा करते, मैंने केबल लगवा रखा था, तो
तो जब भी मुझसे पैसे लेने जा कर थे केबिल के, तो ऐसी यही बात कह कर था कि भाभी यही बच्चा है ना। मैंने कहा हाँ यही बच्चा। क्या है ना, देखो भाभी तुमने दिया ना, तुम खिला ना पाओगी, तुम खिला ना पाओगे। मजाक को मैं ले गई, मैंने उस पर मतलब ये नहीं करा कि हाँ भाई मेरे साथ ये क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, मैं मजाक में ले गई। आपने जब थाने में उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद आपने उनसे बात की कुछ? किन से? गुड्डू भाई से। गुड्डू भाई से क्या बात कर, गुड्डू भाई से निगाह नहीं मिला रहे। गुड्डू भाई का मैं नाम भी ले रही हूँ आप लोगों के सामने। गुड्डू भाई जब भी मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि भाभी तुम मुझसे क्यों कह रही हो ऐसा, मेरा नाम क्यों ले रही हो। लोगों ने, कॉलोनी के या गली के जिम्मेदार लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने, बड़े छोटों ने, किसी ने बात की गुड्डू तुम क्यों दे रहे हो $1.5? सबने पूछ लिया तो उन्होंने मदद कर रिया। मदद करनी थी तुम्हें तो तुम एक दफ़े मेरे थोड़े जाते हैं कि सरदार भाभी मैं तुम्हें 1 लाख की या 50,000 की या तुम्हें मैं मदद करना चाह रहा, तुम गरीब जो हो, तुम परेशान हो या तुम मेहनत करती हो घर में, तो इस टाइम पे तुम्हें धक्का लगा कुछ भी समझ के। मगर ऐसा कोई बात ना, डायरेक्ट गुड्डू भाई ने मेरे हस्बैंड से कहा कि 1.5 लाख रुपए की मदद करूँ, 1.5-2 लाख की, तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अब बताओ आज हम तुमसे कहेंगे जब भी तो तुम्हें शक होगा कि नाम ले रही मेरा, जब मैंने नाम ही नहीं लिया आपका, तुम्हें इस बात का क्या वो होया ये बताओ। तो फिर मेरा बच्चा का कातिल तो गुड्डू होया ना, सरासर गुड्डू ही है। चोर के डाल में तिनका, इसका मतलब पुलिस कंप्लेंट के डर से वो आपको पैसे का लालच दे रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, पुलिस के लालच में दे रहे या किसके लालच में दे रहे वो मुझे नहीं पता। पुलिस के लालच में जब देते हैं, जब पुलिस कार्रवाई करती इस बात की, मतलब मेरे बच्चे की बॉडी भी नहीं आई, मेरे बच्चा का कुछ नहीं आया, और उसके बाद में वो मुझे मेरे हस्बैंड को बुला के थाने में कह रहे इस बात को, ये बताओ। गुड्डू से आपकी कोई बात हुई? जी हमने पंचनामा लिखवाया था। पंचनामा लिखवाने बाहर हम अपने सब बड़े ग्रुप में बड़े थे सारे, वो आ गए और हम 2 लोग वहाँ पर थे। गाड़ी ले जाने के लिए हम तैयार अपना बैठ गया। मैं मुझसे बोल लगाया था, एक थप्पड़ हटा के। मेरे साथ एक लड़का और था नुसाद नाम का, और मुझसे बोला लगा नुसाद, मुकीम भाई तुम अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपये तुम्हें मिल जाए तो मैं नाम उसमें आने नहीं चाहिए। तो मैं चुप होकर वहाँ से। आपने गुड्डू का नाम लिया था? जी गुड्डू का नाम लिया था आपने, जो वो इस बात में कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हमने कुछ नहीं ना, हमने नाम लिया है वहाँ पे ना कुछ लिया है हमने, बिल्कुल भी नाम नहीं लिया है। हमने कुछ बात नहीं करी थी, कोई तरह की बात नहीं करी थी बिल्कुल भी। हमें तो किसी बात का भी नहीं अब हमने है, अब हमने जब हमसे बोले, अब मैं चुबोक के वहाँ से आया, अपने बड़ों मैंने बताया, मैंने ऐसे बात है मुझसे क्या गया है वहाँ पे, तो मैं आराम से चुबोक के आराम से वहाँ बैठ गया। फिर गुड्डू बुलाया गया होगा कहीं, तो गुड्डू बुलाकर क्या गया होगा, बुझ गया होगा उससे, तो उसमें झूठ बोला गया है उन्होंने। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं मदद क्यों किया था मैंने। अब आपको क्या लगता है बच्चा जो मरा है? मेरा बच्चा का दिल गुड्डू है, सीधा सर नहीं है, पूरा कीन साथ कह रहा हूँ, अपने दिल से कह रहा हूँ। ये नहीं मेरा बच्चा खड़ा है साइड में, अब भी छोटा बच्चा भी खड़ा है, पूरा कीन से कह रहा हूँ बिल्कुल। कातिल गुड्डू है और गुड्डू अलावा कोई कातिल नहीं है। क्या गुड्डू ने मरवाया किसी से, क्या खुद करा है? दोनों ने बिल्कुल। क्या मेरा बच्चा अब से 9 साल पहले गोद मांगे गया था, उसका हमने इनकार कर दिया, नहीं देंगे जी। जब भी जाता है कभी पैसे लेने तो हमसे पैसे मांगने, तो कहता है बच्चा किसका है, ये वाला बच्चा है ना, हाँ ये वाला है ना, तुम खिलाए भी ना पाएंगी ना, तुम खिलाएंगी ना खिलाने दूंगा, और तुम मुझे नहीं कहेंगे तो नहीं देंगे। तो ये बात थी। तो ये इनके मकान में गुड्डू भाई के किराए पे रहे थे जी, तो इनकी औलाद नहीं थी, तो इन्होंने दुकान से, मेरे भाई तुम्हारे माशाल्लाह बच्चे बहुत सारे हैं, तुम एक काम करो, एक बच्चा आप मेरे को गोद दे दो, चाहे लिखित पढ़ने में जैसा तुम्हारा दिल करे ऐसे दे दो। बात तो सुन लो, आदमी को देखा लिखित पढ़ने में देखा, ऐसे थमा देगा ले भाई, ठीक है जी, वो लिखित से होता। हाँ, तो ये कह लेंगे भैया हम अपना बच्चा नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे तो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी चीज़ें दे ना दे आदमी, ठीक। अब दूसरी जो इनका बच्चा एक्सपायर हुआ, पूरे मोहल्ले ने ढूंढा, सब थे, तो मोहल्ले ने ढूंढा, बच्चा नहीं मिला। तो रात को करीब 11:30-12 बजे इन भैया को मिल गया बॉडी। यहाँ अभी आए, आगे उन्होंने दरवाज़ा पीटा, इनका भाई गुड्डू भाई ऐसे से हमारा बच्चा मिल गया और वो एक्सपायर हो गया, तुम थाने में कंप्लेंट करो। तो वो भैया बाहर आया, उनने भी पुलिस फ़ोन करा, पुलिस वगैरह जब यहाँ आई, ठीक, ये बात तो ख़त्म हो गई। उसके बाद इनसे सब जनों ने, जो कॉलोनी के जितने भी आदमी थे, सब ने मिल के ये कहा भाई इनके भैया गरीब हालात हैं, एक काम करो, इनकी आर्थिक मदद जो हो सके, 1 लाख 2 लाख जो भी हो सके, सब जने मिल के इनकी आर्थिक मदद कर दो। गुड्डू यहाँ का मेन आदमी है। अरे बात तो सुनो, तुम्हारी बात सुनो, जितने भी थे गए, इन्होंने उस टाइम तो इनसे बात हुई नहीं, तो इनके जो मेन जो सरपंच है, रिश्तेदार हैं, क्या नाम है उनका, पप्पू भाई, तो उनसे उन्होंने बात करी। वो कह रहे भाई अगर तुम सब सारे मिलके आए हो और इसकी आर्थिक मदद करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, 1 आध दिन का टाइम दो, फिर आप इनकी मदद कर देना।
ये बात यहाँ पर खत्म हो देखिए गई। मदद करने के बाद वहाँ चिल्लाते, एक तो हैंड टू हैंड थाने में गए और ये बात कही। एक ये होता कि सारा काम निपटने के बाद में बैठ के मोहल्ले के जिम्मेदार लोग बैठते, कॉलोनी के, गली के, जी। वो कहते कि भाई सब लोग मिलके इनकी मदद करो। वो बात अलग हो गई। वो बात अलग हुई। बात ये हो और गई एक बात ये आ गई कि पुलिस में ये थाने में गए और थाने में वो कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये उसने नहीं कहा, 1.5 लाख रुपया ये उसने नहीं कहा। तो ये सुना उन्हें नहीं कहा मैं अकेला मेरा वो, उसका क्या मतलब बात। तुम देखो तो ना डरपोक आदमी पूछो मत। उन्होंने कहा मोहल्ले वालों से सब जने मिलके आर्थिक मदद इनकी कर देंगे। अब उसमें नाम इन्होंने क्या जोड़ दिया, 5 लाख लो, 6 लाख दो, 3 लाख दो। अब ये गरीब आदमी, आप ही खुद हो, मैं आपका आगे कह लो भाई साहब कुछ देना, आप क्या दोगे 500 या 1000 रुपये, या तुम लाखों रुपए दोगे? ये बताओ। कल SHO साहब आए, कल SHO साहब यहाँ आए थे, 3 जने आए थे, उन्होंने सारे मोहल्ले की वेरिफिकेशन करी, सबसे अलग अलग करके उन्होंने पूछा। अब वहाँ के देखो जो रिपोर्ट आती है पता चलेगा। आप हमसे मत पूछो कोई भी बात, जो भी पूछनी है मोहल्ले बस्ती वालों से पूछो। पड़ोसी ही बताएंगे, पड़ोसी ही पड़ोसियों से बताएंगे। ही बात करेंगे। जो भी बताएंगे। आप भी पड़ोसी हैं तो आप थोड़ा सा हम भी पड़ोसी हैं। हमें ज़्यादा दिन तो नहीं हुए यहाँ आए हुए, 3-4 महीने हो गए, बाकी पुराने हैं ये हैं सब। ये हादसा 1 हफ्ते का है या 1 हफ्ते का है जो हमने आंखों से देखा है। आपको 3-4 महीने, आप पड़ोसी हैं तो आप सच्चाई बताएंगे, इसलिए मैं आपसे हम जब इनका बच्चा गुम होया हमने ढूंढा, सबने, बस्ती वालों ने 2-4 लोगों ने 10-5 लोगों ने ढूंढा। चुप हो जाओ जी। सबने ढूंढा, नहीं मिला। अस्पताल में ऊपर नीचे 3 मंजिल का बनना है, सारे में ढूंढा, नहीं मिला। फिर इसका आदमी आता है, क्या नाम है, मुकीम, हाँ, वो सीधा आता है काम पे से आके सीधा टैंक में झांकता है यूँ अच्छी तरह। हाँ, रात को 12-12 बजे की बात है, टैंक में झांकता है जी। वो पड़ा, हमें दिखा नहीं। 10-12 जनों ने ढूंढ लिया, सारे में देख लिया। तुझे आते ही कैसे मिल गया यहाँ? तू भी तो ढूंढ सकता था, इधर कोने में, ऊपर नीचे कहीं भी। पुलिस वालों के साथ में, हाँ, पुलिस वालों के साथ गुड्डू की गलती ये थी सिर्फ कि ये आए खुद, इन्होंने कही कंप्लेंट करो पुलिस में। गुड्डू ने कंप्लेंट करी, पुलिस वालों ने कही जब तक हम नहीं आए डेड बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। गुड्डू ने जिसको रोका वो रुके, और जिसे जो नहीं रुक पाए वो मिलते रहे। गुड्डू की ये गलती है, उसमें इन्होंने इशू बना दिया, उसे बात को घुमा दी कि जी। आपको किस पे शक लगता है? आखिर है तो हमें कॉलोनी जी के लोगों का, बाहर का देखो, तो कोई आया नहीं। इस बात को तो हम कह नहीं सकते किस पे शक है। बाकी हमें जहाँ तक डाउट है, मकान मालिक जिनका ये मकान बन रहा है उन पे वो तो यहाँ नहीं थे कोई। यहाँ उस दिन छुट्टी थी, काम नहीं चला उस दिन इसमें, अच्छा। बिल्कुल भी काम नहीं चला। उनका कोई चौकीदार की भी छुट्टी थी, कोई ऐसा मामला नहीं है उनका भी। वो बेचारे बाहर थे, उन्हें तो बुलाया गया फ़ोन करके, वो आ गए। आप यहीं से जी, सब नहीं थे। उनसे बताएंगे? क्या पूछना चाहोगे बताओ। बच्चे का जो भी हादसा हुआ है, पानी में डूब के मरा है, तो उसका क्या है सच्चाई? भैया ये सच्चाई हमें क्या पता, ये तो पुलिस को पता होगा आपके जी। सामने कोई बात देखो, आ रही है निकल के, जैसा अभी उन लोगों ने कहा कि गुड्डू भाई ने हमें थाने में लालच दिया 1-1.5 लाख रुपए नहीं जी, का। बिल्कुल गलत है। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमने सहयोग दूर करना जाओ। चाह रहे थे। जी। गुड्डू भाई का कहना है या और लोगों का कि वो सहयोग करना चाह रहे हैं उनका, जी, जी। गरीब होने के नाते। भैया ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको, उस मीटिंग में हम भी थे। उसमें हम 4-5 आदमी मुआवजा इकट्ठे करे। जब ये बच्चे का इंतकाल हो गया तो कॉलोनी वालों ने, ये गुड्डू भाई जो है हमेशा मदद करते हैं कॉलोनी वालों की, सब खड़े, आप इनसे पूछ लो, घर घर जाके पूछ लो। अगर हमसे मतलब ये हो कि हमारे सामने कह देंगे, भैया हमारे सामने भी क्यों कह देंगे एक दूसरे के सामने, हम कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है। ऐसा है जी, ये गुड्डू भाई है मदद वाला आदमी, सेवा का आदमी। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही वो इसका इंतकाल हो गया, डेड बॉडी आई, तो इन्होंने सारे को 4-5 आदमी इकट्ठे करे, मुअज़्ज़ज़ आदमी। उन्होंने कहा भैया गरीब आदमी है, इसकी मदद की जाए जैसे भी हो सके, जिसकी जितनी भी हैसियत है उसके हिसाब से 5,000, 2,000, 1,000, 100 रुपये, जो भी जिसका हिसाब हो सके। तो जैसा उसको मिट्टी दे गया है, सारे के सारे हमने पता करा भाई इनका जिम्मेदार आदमी कौन है, पता लगा पप्पू भाई हैं। तो 150-200 आदमी वहाँ पहुँच गए, जो जनाजे में थे, ऐसे ही मतलब मौत हुई हुई थी भैया। तो ऐसे सब के सब वहाँ पहुँच गए। हमने उनके सामने ये बात रखी, भैया ये कॉलोनी वाले आए, ये मदद करना चाह रहे हैं। पप्पू भाई ने कहा भैया हमें 2 दिन का आप वक्त दो, हम मशवरा कर लेंगे अपना। ये पप्पू भाई कौन है? इनके रिश्तेदार हैं, जिनकी बिरादरी के जिम्मेदार हैं, तो इसलिए हमने उनसे मिले, ताल्लुकात किया। तो इस वजह से अब जो है वहाँ बात हुई, उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया। फिर अगले दिन पप्पू भाई ने हमें बुलाया फ़ोन करके, सब कोई, मतलब जो उसमें जिम्मेदार आदमी थे उनको बुलाया। और उनको बुलाने के बाद में उन्होंने कहा जी आप क्या मदद करना चाहते हो, डॉक्टर साहब को भी बुलाना, जिनके मकान में ये हादसा हुआ उनको भी बुलाना।
अब उन्होंने उनको भी बुलाया, गुड्डू भाई ने। बुलाने के बाद में अब जैसा वहाँ गए तो उन्होंने बताया, अब बताओ जी कैसे क्या मदद करना चाह रहे हो आप। हमने कहा भैया और क्या मदद करेंगे, यही मदद होगी पैसे देने की, और कैसी मदद होगी। उन्होंने कहा जी हैं जी बच्चा तो वापस नहीं आने का भैया। हाँ, तो अब ये बात हो रही, ये होते होते उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने, भैया ये बताओ पहले मेरी क्या गलती है। बस ऐसी बात होने लगी, मतलब मेरी गलती क्या है, सफाई पेश करे जी, मेरा तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। इस तरह की बात होते होते उन्होंने कहा अब तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो पैसे से। उन्होंने कहा जी भैया मैं 21,000 रुपये दे दूँगा। उन्होंने 21,000 रुपये देने लगे। आर्थिक मदद तो देखो ऐसी होती है जी, बिल्कुल सही बात। अब किसी को बांध तो सकते हैं तुम उसमें कि इतने पैसे दो। 21,000 कौन दे रहे? डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर। हाँ, वो उन्होंने पहले बात खोली सबके सामने कि भैया ये मैं मदद के तौर पे दे रहा हूँ, कोई इसमें वही ऐसी बात नहीं है। जब कॉलोनी वाले सब साथ हैं, सब कह रहे हैं कि भैया हम मदद करना चाह रहे हैं, जिसकी जैसी हैसियत होगी, मेरी हैसियत 21,000 की है, मैं 21,000 रुपये दे रहा हूँ, कोई गलत नहीं ये थी। मकान है जी जी, जिनका ये मकान। आपकी या किसी की नज़रों में वो दोषी नहीं नहीं है? नहीं नहीं, नहीं जी नहीं, कोई दोषी नहीं है, हम किसी को भी नहीं कह सकते इस बारे में, किसी को भी नहीं कह सकते। और जब ये बात हो गई फिर उन्होंने, इधर को जाओ भाई, गाड़ी आ रही है। गुड्डू भाई ने तो लॉकडाउन में मदद करी, खैर सभी जगह, ये तो छोड़ो खैर, ये तो हाँ, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। बाकी ये है जी, फिर उन्होंने कहा गुड्डू, उन्होंने कहा नहीं भैया हम कोई भीख थोड़ी मांगेंगे, पल्ला पसार कैसे कहा उनके पंच ने कि हम भीख थोड़ी मांगेंगे। अब जब ये बात हो गई फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा भैया देखो आर्थिक मदद तो यही होती है गुड्डू भाई, अब ये नहीं लेने को मना कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भाई तुम्हारी मर्जी है, अब तुम देखो। भैया हमारा काम था, हमने मशवरा करके ये बात की थी कि आर्थिक मदद की जाए। अब ये 21,000 नहीं ले रहे तो आप देखो भैया। अब इन्होंने जी गुड्डू भाई को पकड़ लिया, उन्होंने कहते डॉक्टर साहब ने भैया तुम एक काम करो, केस कर देना जब नहीं ले रहे तो पैसे, आर्थिक मदद जब नहीं ले रहे आप तो भैया केस कर देना, हम तो केस लड़ लेंगे। वो चले गए कह गए। अब उन्होंने कहा गुड्डू भाई का अब बताइए, आप जो 150-200 आदमी आए थे, ये किस तरह की मदद करना चाह रहे थे आप। उन्होंने कहा जी आर्थिक मदद करना चाह रहे थे, जिस तरह की अभी डॉक्टर साहब ने आपको दे रहे थे। भैया जिसकी जैसी हैसियत होगी वो ऐसी इतने तो पैसे देगा। अब आपको किसी को बांधेंगे, उन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 लाख रुपए। हाँ जी, 2 लाख रुपए में से आपने 80,000 तो दोगे आप, 1,80,000 रुपये, और 21,000 देंगे डॉक्टर साहब। फिर उनकी बड़ों की बात हो रही थी, वो कहने लगे हमें इतना पता, सिर्फ हमें भेज दिया बाहर। फिर उन पर रखे, फिर उन्होंने रखी 1.5 लाख रुपए कि गुड्डू भाई आप देना 1.5 लाख रुपए, 21,000 रुपये चलो डॉक्टर साहब दे देंगे। हमें पता लगा बाहर, भैया क्या बात हो रही है अंदर, हमें तो बताओ। हमें पता लगा कि 1.5 लाख रुपये रख रहे गुड्डू भाई पे। गुड्डू भाई ने हमें बताया कि भैया ये तो मुझे बांध रहे हैं, 1.5 लाख रुपये रख रहे हैं। मैंने तो फिर हमारा क्या मतलब है फिर देने का। आर्थिक मदद में तो हम 5,000 दे दें, 100 दे दें, 10,000 दे दें। अब कॉलोनी किसी का पर दबाव नहीं होता सकता, अपनी मर्जी का है। अब कॉलोनी वाले इकट्ठे करके, सुनो, कॉलोनी वाले इकट्ठे करके वो चाहे 2 लाख होते हैं, 5 लाख होते हैं, या वो होते 10,000 है जी, वो मदद करते। अब ये बांध रहे हैं हमें 1.5-2 लाख रुपए दो, इतने तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो प्रेशर करने वाली है, ब्लैकमेल करने वाली बात है। अगर तुम्हारा बच्चा चला गया, इसका अफसोस उनको नहीं, उनका तो खैर बच्चा है, लेकिन ये बच्चा कॉलोनी का बच्चा था, सबको अफसोस है इस बात का, है जी। तो अब ये क्या बात हुई, तुम्हारा बच्चा चला गया, तुम इस एवज में जो है भैया 1.5-2 लाख रुपए लोगे। तुम्हें अगर सोने का पहाड़ भी दे दिया जा, जब भी तुम्हारे बच्चे की पूर्ति नहीं कर पाएगा, है जी। आप बांध रहे हो किसी आदमी को, और फिर प्लस जो है आप धमकी दे रहे हो कि जनाजे में पिस्टल लिए फिर रहे थे आप, होशियार रहना, ये रहना, ध्यान रखना। ये अच्छी बात नहीं हुआ करती, है जी। कभी आप कॉलोनी में ट्राई करो, आप घूमो सब जगह, पता लगेगा कि किसी से एक बार ये पूछ लो कि 151 का भी मुकदमा है क्या गुड्डू भाई पे। पहली बात तो गुड्डू भाई का कोई जिक्र ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है जी। लेकिन जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। आपके हिसाब से गुड्डू भाई या जितने लोग हैं वो आर्थिक मदद करना चाह रहे जी, थे, जी, और मकान मालिक भी आर्थिक मदद करना चाह रहा है, जबकि दोषी वो भी नहीं। नहीं जी नहीं, वो भी नहीं है। हम किसी को नहीं कहेंगे, सही बात है जी, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ करता, किसी पे इल्जाम लगाओगे, पूरी कॉलोनी उनके साथ है। अगर नाजायज आदमी कोई होगा तो उसको पूरी कॉलोनी का सबसे पहले उसको पता होगा, रिश्तेदार को बाद में पता होगा, पहले पड़ोसी को पता होगा कि आदमी गलत है जी, ये आदमी गलत है। लेकिन सारी इतनी कॉलोनी है, कॉलोनी वाले हैं, 150-200 आदमी वहाँ पे पहुँच गए थे, और अभी भी आप जाके देख सकते हो कॉलोनी वाले अभी फिर भी हमदर्द में खड़े हैं, कोई किसी का लालची नहीं होता, है जी। बाकी आप और किसी से बात कर, ऐसा दिन कोई सा नहीं जाता, छानबीन करें, पुलिस का काम पुलिस का काम है, बिल्कुल पुलिस ही करेगी, जो भी करना पुलिस को करे। ये बार कभी हमें वहाँ बुलवाती है, अपने मामू के यहाँ, क्या नाम है उसका, पप्पू भाई, कभी कोई से मीडिया वालों को बुलाती है, उनके यहाँ बुलवाती है हमें, कभी नहीं, जो मीडिया वालों की बात है, जिन मीडिया वालों के फ़ोन आ रहे थे, इनके पास आ रहे थे, इन्होंने हमारा नंबर दिया होगा गुड्डू का, उनके पास कॉल आ रही थी, वो वहाँ बुला रहे थे। DLF अंकुर बिहार के पास कोई है मीडिया वाले, वो वहाँ बुला रहे थे। इन्होंने कह दिया भाई उन्होंने कहा थाने पर आ जाओ। थाना हमारी समझ में आई लोनी, सब मोहल्ले पड़ोस के हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है। कभी भी हमसे ही नहीं, किसी और से ही पूछ सकते हो। मुझे तो 2-3 महीने हुए यहाँ आए हुए।
उन्हीं से हमने मकान लिया था, उन्होंने ही दिलवाया था। तो आपकी आपको किसी का शक? हमें शक ये है जी, जब बस्ती वालों ने उस अस्पताल में ढूंढ लिया, कोई सुराग हमें नहीं मिला, थक गए ढूंढ के, फिर इधर उधर कैमरे लग रहे हैं, उधर गए, अरे भैया निकलने दो, इधर उधर कैमरे लग रहे हैं, ढूंढने का नहीं। ये आया काम पे से, आते ही टैंक में क्यों झाँका, आते इनने क्यों कहा जी वो पड़ा। तो टैंक तो बंद था, पत्थर लगा हुआ था? टैंक बंद था, और थोड़ा सा टैंक खोल दिया था, एक सिल्ली हटा दी थी, पूरा टैंक बंद था, वो एक सिल्ली हटा दी थी, पहले उसे मारा गया, फिर उसे फेंका गया टैंक में, क्योंकि अगर पानी में डूब के मरता तो उसके अंदर से पानी निकलता, पानी वानी कुछ नहीं निकला उसमें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसमें बाकी पुलिस कार्रवाई कर ही रही है, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। मकान मालिक जो 21,000 रुपये की मदद कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने ये काम कर नहीं दिया? जी बिल्कुल नहीं, हम इस बात को मान नहीं सकते। वो शरीफ आदमी, सज्जन आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, ऐसी बात नहीं है। तो देखो वो मदद कर रहे थे, आर्थिक मदद, ये उन्होंने बात पहले खोली, ये बात उन्होंने पहले खोली हर आदमी कि अपनी भैया सफाई मैं, देता है, हर आदमी अपनी सफाई पेश करता है जी उन्होंने खोलने पे नहीं जाओ आप। जी जी आप ये बताओ, आपको लगता है नहीं जी, क्या? हमें नहीं लगता जी, बिल्कुल नहीं। शरीफ आदमी है वो, जब बात करते हैं वो बेचारे मतलब बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, सबसे दुआ सलाम मोहब्बत प्यार। ऐसा एक बात तो बताओ, अभी तो कॉलोनी में उन्हें वो बेचारे आए भी नहीं, काम कराने वो आ रहे कभी कभी, वो तो बंदा अपने लेंटर पे भी डलवाने पे भी नहीं आते भाई साहब, वो तो कभी कभार आ रहे वो। और जब भी आते हैं सबसे मतलब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ले ली, जैसा सबको, बच्चों को बड़ों को सबको पिलवा दी, ऐसे मोहब्बत से मतलब रहते हैं, ऐसी बात नहीं है ना इत्तेफाकी वाली कोई मतलब। तो बताओ फिर वो अनजान आदमी एकदम से मकान मालिक तो कोई बिल्कुल दोस्त नहीं, उनका कोई हम किसी को नहीं कह सकते जी। देखो बहुत सारी बातें होती हैं, नाम ये लोग ले रहे हैं, उधर तीसरा के नाम आया, भी आते हैं, तीसरा के नाम आया, तीसरा नाम गुड्डू का है, हाँ, एक इसमें नौशाद हैं, हाँ, एक कोई और भी हैं, हाँ, तो और एक मकान मालिक भी हैं। मकान मालिक का तो कोई रोल नहीं है इसमें। देखो जी, ना तो मकान मालिक का ना गुड्डू भाई का किसी का कोई रोल नहीं, इसमें कोई रोल नहीं है। तो किसी और का ही काम है। गुड्डू ने तो रात भर ये समझ लो कि जब से वो बच्चे का इंतकाल हुआ और पता चला कि वो बच्चा गायब हो गया है, जब से भाग दौड़, जैसे उसके माँ बाप ने कहा गुड्डू भाई क्या करें, तो गुड्डू भाई पीछे पीछे कुत्ते तरह मतलब भागते फिर रहे हैं। तो उसका सिला ये मिला, उसका सिला जो मिला वो ये मिला, रात के 3 बजे से लेकर पूरी रात भर मतलब वो भागता रहा, समझे। हाँ, अगर वो दोषी होता तो हम खुद उसका गिरफ्तार पकड़े थाने में अंदर जमा कर देते, समझे। लोगों हम उससे डरते नहीं किसी बात से। चलिए, ये तो पुलिस ही करेगी। जी जी हाँ, इसका तो फैसला वही करेगी। हाँ, में जो भी दोषी पाया जी, जाएगा जी, उसी जी, को जी। सजा मिलेगी। अब रहा ताउन का तुम आप सुनो, डॉक्टर साहब हैं, वो पढ़ी लिखी फैमिली है, वो लोग पढ़े लिखे फैमिली से हैं। तो हर इंसान कह देता है भाई गरीब आदमी है, बच्चा मरा है बच्चे की वजह से, समझे, कि भाई जो भी होगा। टाउन वाले अब ये हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई किस तरह से मदद करता है, कोई किसी मदद करता है, अपना अपना नज़रिया होता है मदद करने का, समझे। के पास में जो दुकान है आप ही की है? हाँ, ये बात दुकान मेरी। हाँ, तो आपकी दुकान, आप दुकानदार हैं तो बाखूबी सभी लोगों को जानते होंगे कॉलोनी के, लगभग सभी को जानता और हूँ। जो मकान बना रहे हैं उनको भी आप जब पहचान गए होंगे, कैसे लोग हैं ये? क्योंकि उन समय मिला नहीं हो, क्योंकि वो बहुत ही कम आते चलिए, हैं। पड़ोसियों को जी। तो आप जानते हैं, तो पड़ोसियों को मैं थोड़ा सा इस सबको- बच्चे के बारे में आप बताएंगे? फिर ये बच्चा पानी भरने के लिए निकला था घर से, कोई 4 या 5 बजे। उस टाइम पे क्या है कि मैं दुकान पे ना 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे दुकान बंद कर देता हूँ, और मैं 4-5 बजे खोलता हूँ। तो जब मैंने 4-5-6 बजे मैं उठ के आया तो इनकी अम्मी आई, तो ये ना पानी पीने के लिए 2 जगह से भरते हैं, या तो एक वो गली है वहाँ पे सरकारी नल है, वहाँ से ज़्यादा भरते हैं। जब वो मैंने एक टंकी बाहर लगा रखी है, वो अपने सेंटेक्स से कनेक्ट कर रखी है, तो जिनको पानी चाहिए होता है वो वहाँ से भी भर के ले जाते हैं। तो जब इनकी अम्मी आई तो वो मेरे से बोले कि वसीम भाई, यहाँ पे मेरा लड़का आया था क्या पानी भरने के लिए? मैं कहा जी मेरे को पता नहीं है पानी भरने आया था या नहीं, क्योंकि मैं तो दुकान में रहता हूँ। हाँ, मैंने कहा पानी भरा होगा तो यहाँ से चला गया। कह लगे वो 2-3 घंटे से मेरा लड़का मिल नहीं रहा। मैं कहा देख, अब ये ढूंढते रहे, वो किसी को नहीं मिला। फिर पुलिस कंप्लेंट हो गई, गुड्डू भाई ने पुलिस को बुला लिया, तो पुलिस आ गई। आने के बाद में इन्होंने पुलिस वालों के साथ में उस पूरे मकान में जहाँ डेड बॉडी मिली, पूरे मकान में ढूंढ लिया। खबर करो गुड्डू से, उन्होंने कहा पुलिस को कि पुलिस को बुला लो। तो जब वो पुलिस आई तो वहाँ पे उस पूरे मकान में सब में ढूंढ लिया, कैमरे चेक कर लिए कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ आसपास में तो कैमरे लगे नहीं हुए, गलियों में लगे हुए हैं। अब ये डेड बॉडी रात को 12 बजे मिलती है। जब पूरा शांत हो गए, सब अपने अपने घर पे लेट गए, जो पड़ोसी थे सब, शांति हो गया 12 बजे। उसके बाद में 12 के बाद उनका जो लड़के का पापा है वो उस टैंक में जाके देखते हैं कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी, वो फिर हल्ला मच गया। तो उसको किसी ने बताया कि बॉडी इसमें है या डायरेक्ट पहुंचे वो? वो तो खुद ही ये कह रहा है कि मैं तो डायरेक्ट पहुंचा। कहा कि उसमें देखता हूँ जाके। जी, उसने खुद ने ये कहा कि मैं डायरेक्ट देखूँ। बाद में पूछा कि भाई यहाँ पे तुम्हें कैसा पता चला कि यहाँ पे, कि जी मैं तो खुद डायरेक्ट आया था कि इसमें और देखता हूँ।